देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर हुआ था 13 फरवरी का, इसके हम सॉल्यूशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का पेपर ही है। पहला देखिए सही विकल्प है AP -3 -1/2। तो इसका राइट आंसर 11 पद पूछा बेटा, तो ये हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, ये टिक लगा हुआ, राइट आंसर आपका 22। मैच कर लीजिए कितने सही और कितने गलत, और कमेंट्स में बताएं कि कितने सर इतने सही हमारे, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स, तो इनका आ जाएगा बेटा 640 से लेके 546 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए तीसरा बिंदु P, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.07 लगभग। चौथा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है, तो ये परवल है। क्या होता है, परवल है। पांचवा रैखिक समीकरण युग्म, ये जो समीकरण है इसका राइट आंसर है बेटा A1/A2। ठीक है, B1/B2, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चौथा देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल्य वास्तविक नहीं होते हैं यदि b² - 4ac और ये 0 > 0। चलिए रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2πr × θ/360 डिग्री। तीसरा है √3 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चौथा है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है बेटा। और पांचवा है द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य है। चलिए समांतर श्रेणी 7, 13, 19, तो ये हो जाएगा 34 है इसका बेटा राइट आंसर। चैनल को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में। चलिए सत्य असत्य देखिए। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, तो इसका असत्य बेटा। वो त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये सत्य है। और तीसरा देख लीजिए आप लोग, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बेटा, ये असत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये सत्य है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, ये भी सत्य है आपका। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कमेंट्स में बताएं आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए सही जोड़ी देखिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा θ/360 πr²। दूसरा अर्धगोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। ये तीसरा है sin², तो ये बेटा तीसरे का जो राइट आंसर है वो 1 आएगा 1। और चौथा है tan थीटा, तो चौथे का राइट आंसर है sin θ/cos θ। और पांचवा sec² θ -1, तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा tan² θ। छठा देखिए tan जो 30 डिग्री है 30 डिग्री है, तो इसका राइट आंसर जो है छठे का बेटा वो देखिए नीचे है 1/√3। चलिए तो यहाँ पर हमारे भी कंप्लीट होते हैं। अब ये है प्रत्येक शब्द वाक्य के उत्तर देखिए बेटा। तो द्विघाती बहुपद, तो इसका राइट आंसर C/A। क्या आएगा बेटा, C/A। दूसरा देखिए वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए, तो ध्यान रखना आपको वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करें। तीसरा देखिए एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये रहेगा बेटा πr² × θ/360 -1/2 और r² sin θ। ठीक है, चलिए चौथा देखिए किसी AP के नवपद ज्ञात करने का सूत्र, तो यह है बेटा x = a+ और यह है ln -1, ये d हो जाएगा। और पांचवा देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा किसी एक की एक भुजा के समांतर, और इसका कुछ ऊपर लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ देखो समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहाँ अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में त्रिज्या विभाजित करती है, तो यह आपका पांचवे का। और जो छठा बेटा वृत्त की छेदक जो रेखा की परिभाषा लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये वाला है। देखिए छठा नीचे लिखा हुआ है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आज का पेपर है फुल सॉल्यूशन हमने डाला ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम अगले वीडियो में डाल देंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद।